सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम। सबसे बड़ी ताकत, वो शक्ति जिसकी वजह से ये संसार, ये दुनिया जिंदा है। अगर वो अपनी शक्ति जरा सी वापस खींच लें तो चारों तरफ तबाह बर्बादी हो जाती है। उस परम पिता परमात्मा के बनाए असूलों को जब इंसान अपने तरीके से, अपनी खुदगर्जी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद करने लगते हैं तो कहते हैं शिकारी खुद शिकार हो जाता है। बर्बाद करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कुदरत से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। मालिक ने खूबसूरत घाटियां, खूबसूरत पहाड़, पेड़ पौधे, क्या गजब का सामान बनाया है। आप कभी भी चहलकदमी करते हुए पेड़ पौधों को, घास, जो भी कुदरत ने पैदा किया है धरती पे, उस घास फूस फूलों को ध्यान से देखिए। उनकी पत्तियों की कटाई गजब है, उनके अंदर के डिजाइन गजब हैं, फूलों के रंग गजब हैं और उनकी खुशबू कमाल है। कोई इंसान पेंटिंग बनाता है, कलाकारी करता है, उससे वो हूबहू चीज बनना तो दूर, कुछ परसेंट ही बन पाता है। पर परमपिता परमात्मा ने एक नस्ल बना दी तो बिल्कुल एक जैसी है, पर दूसरी नस्ल उससे बिल्कुल नहीं मिलती। लोग कहते चमत्कार चाहिए और हम कहा करते हैं यहां निगाह मारो चमत्कार हैं। अपने शरीर को देख लीजिए। गर्मी लगती है, ये दिमाग में ऐसा सिस्टम बना रखा है, पूरे रोम छिद्र को ऑर्डर हो जाता है, पूरी बॉडी को ऑर्डर हो जाता है कि जल्दी से पसीना बाहर निकालो। बहुत गर्मी लगती है, पसीना बाहर आ जाता है, फिर चाहे लू क्यों ना चल रही हो वो भी शरीर को ठंडी लगने लगती है। सर्दी में फिर वही दिमाग अंदर से ऑर्डर देता है, उन्हीं रोम छिद्रों से, उसी स्किन में, चमड़ी में टेम्परेचर हाई होने लगता है और आदमी सर्दी से लड़ने के लायक बन जाता है। उसको देखा देखी आदमी भी कुछ ना कुछ बना रहा है। आजकल एसी आ गए हैं, वो एसी भी हैं, हीटर भी हैं। आदमी की बात, ट्रैक्टर हैं, कई बार हम चलाते सोचते उसके जो एयर क्लीनर है उस पर अगर हाथ रख दो तो कितनी बड़ी गाड़ी है वो बंद हो जाती है। आदमी का नाक मुंह सिल दो, जिएगा कहां से। तो आदमी को देख देख थोड़ी थोड़ी नकल कर करके साइंस ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, लेकिन आदमी के शरीर को अभी 15-20% ही पढ़ पाए हैं। पूरे आदमी को, आदमी की बॉडी को डॉक्टर नहीं पढ़ सके और आदमी की हरकतें तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। ये चलता चलता क्या कर जाए कुछ पता नहीं। पता नहीं इसका मन कितने माइल की स्पीड में चले और बेड़ा गुल कर दे, कुछ पता नहीं। अच्छे भले होते हैं, दिखने में समझदार, सूझवान, पर पता तभी चलता है जब काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में लारें टपका जाते हैं। अच्छे भले सेवादार, अच्छे भले कर्म करने वाले कब इखलाक से गिर जाएं कुछ पता नहीं, और उनके गिरने की वजह से उनकी सारी खुशियां चली जाती हैं। इंसान का पता नहीं चलता
बाकी मालिक ने जो चीजें बनाई हैं उनका पता चल जाता है। गिरगिट है, अगर ध्यान से देखते रहो तो रंग बदलते पता चलेगा, पर आदमी को जितना मर्जी ध्यान से देखते रहो, जो नहीं पता चलने देते बड़े शातिर होते हैं, वो पता नहीं चलने देते। हम दुनिया में इसी तरह लोगों को नाम बताते हैं, भक्ति बताते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है। क्या गजब के उनके भाषण होते हैं, प्रभावित करने के तरीके होते हैं, ठगी बेईमानी करने का स्टाइल होता है। गुरुजी आप आ गए, सारे लोग आ गए, कोई भी सामान लो, एक पैसा नहीं बचता। हम तो इस तरह से चलाते हैं दुकानदारी। हमने कहा फिर खाते क्या हो जब पैसा ही नहीं बचता, एक पैसा नहीं बचता। इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बंगले, बगीचे, इतने बड़ी बड़ी दुकानें, जब पैसा तो बचता नहीं, ये क्या धर्मराज जी बना गए आके? इतना झूठ बोलते, फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं। बड़ी हैरानी होती है। और आजकल आदमी, किसी कोई सज्जन हमें मिले, कहते गुरुजी सच आपको बताएं, कहते जब आपके पास आते हैं ना, वो सोच सोच के बोलते हैं। हमने कहा सोचने की क्या बात है? कहते गुरुजी ये सोच के बोलते हैं कि सच बोल दें, क्योंकि सारा दिन तो झूठ ही बोलते रहते हैं। ढूंढना पड़ता है कौन सा सच है। आप देख लो, आप में से सत्संगी हैं, मालिक के प्यार करने वाले हैं, सुबह से लेके रात के सोने तक आप कितने गप मारते हो? कैलकुलेट करके देख लो। मम्मी पापा ने पूछ लिया नौजवान को किधर जा रहा है, वो आवारागर्दी करने जा रहा है, ये थोड़ी बताएगा आवारागर्दी करने जा रहा हूं। मैं तो यार दोस्तों से डिस्कशन करने जा रहा हूं कौन से पेपर आएंगे, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, मैं फलां काम जा रहा हूं। ये थोड़ी कहेंगे कि मैं आवारागर्दी करने जा रहा हूं, मैं बुरे कर्म करने जा रहा हूं। मतलब ही नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे? पीर फकीर को मालिक ख्याल दे देते हैं। उनके सामने जो भी कोई आता है, जो भी बैठते हैं, वो पहचान जाते हैं ये किस खसलत का मालिक है, कौन सी आदतें हैं इसके अंदर। और वो एक ही काम करते हैं मालिक से दुआ, कि मालिक ये तुझे बेवकूफ बना रहा है, पर इसे पता नहीं है कि ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, इसलिए इसको अकल दे, इसको समझ दे। ये चतुर चालाकी बुरे कर्म छोड़ के अच्छे कर्म करे, तेरी भक्ति करे, ताकि तेरी तमाम खुशियों को हासिल करे। आपको कई बार बात सुनाया करते हैं। एक सज्जन थे, उनके गांव में कोई फकीर आया, संत आया, उसने उसकी खूब सेवा की। संत ने भी देख लिया कि ये लोभी लालची है, पर सेवा तो बहुत कर रहा है। उसको बोल दिया ये ले मंत्र, बेटा जितने बार जाप करे, हर बार मंत्र पढ़ने के बाद बस ये कहते रहना, बन जा सोना, बन जा सोना। जिस भी लोहे को तू पकड़ के सोना कहेगा, वो सोना बन जाएगा, लेकिन बार बार नहीं, एक बार। कहने लगा जी ठीक है। अब संतों को तो उसने वहां से जाने ही नहीं दिया, वो तो जा रहे थे, उससे पहले ही शुरू हो गया। जो भी कोई लगा, लोहे का सामान, किलो का बाट या जो भी सामान था, रख लिया, हमारा मंत्र, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, लग गया, हो गया शुरू। अब आधा घंटा बीत गया, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। लोभी लालची के फिर पंजाबी जी कहते हौल पैन लग जाते। कई होते ना भूख के टाइम, उनका अंदर से ऐसे लगता है जैसे कोई नोच रहा हो, कहता अब तो खा जा जो भी चीज सामने आए। ऐसे लोभी लालची होते हैं। उनको होता है यार इतनी देर होगी, गुस्सा चढ़ने लगा, बुरा हाल हो गया, मैं कब से लगाऊं बन जा सोना, ये है लोहे का लोहा। गुस्सा चढ़ता गया, बोलता गया, बोलता गया, घंटा और बीत गया, ज्यों त्यों गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया। कहता गाली दे के कहता सोना नहीं तो पित्तल बन जा, और वो पित्तल बन गया। पास के गांव में संत गए हुए थे, भागा, वहां पहुंचा, कहता लो जी आपका मंत्र का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। कहने के क्यों भाई? कहते मैंने मंत्र मारा और बोलता रहा, पर ये तो पित्तल बन गया।
संत मुस्कुराए, कहने लगे झूठ मत बोल वरना और बेड़ी में बट्टे डल जाएंगे, सच बता क्या हुआ था। उस जमाने में कुछ ना कुछ ज्यादा सच बोला करते थे लोग। कहने लगा जी सच्ची बात तो ये है, 2 घंटे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे गुजर गए, मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया। घंटा और गुजरा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया और मैंने गुस्से में कहा सोना नहीं तो पित्तली बन जा। संत कहने लगे बस एक और बार ये कह देता बन जा सोना, तो सोना बन जाता। तेरे एक बार ना कहने से सोना नहीं बना, और लोहे को सोना बनाना है तो धीरज तो रखना पड़ेगा। ऐसे ही ये मालिक के प्यारो, आप मालिक की खुशियां चाहते हो, परमानंद चाहते हो, सेवा सुमरण करते हो, जल्दी मैदान ना छोड़ दिया करो। मैंने तो इतनी सेवा कर ली, मैं तो सब कुछ कर कर देख लिया, पता चल गया मुझे क्या मिलना है। बस कहना तो ये था कि सब कुछ मिलना है, पता चल गया क्या मिलना है, गया सब कुछ। तो थोड़ा सा कहने का ही बन जा पित्तल और बन जा सोना। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं। आप सुमरन सेवा जो भी करते हैं, अरे आप जितनी करते हैं हजारों गुना बढ़ के मालिक ने फल देना ही देना है। काल महाकाल भी नहीं रोक सकता, पर आपकी नियति खराब हो जाए, आप कर्म ही बुरे करने लग जाओ, तो वो जो आपको खुशियां मिलनी थी, बुरे कर्म करने की वजह से, आपकी निंदा चुगली नियत बिगड़ जाने की वजह से वो भक्ति खत्म होती रहती है और आपका कुछ बिगड़ता नहीं। मालिक आप पे रहम करके आपकी सेवा का सुमरण का फल देके आपको पापों से बचाता रहता है, जितनी देर की आपकी सेवा सुमरण होती है। अगर लगातार वही कर्म बुरे करते रहोगे तो एक दिन फिर आपको भोगना भी पड़ता है। तो इसलिए बुरा कर्म ना करो, दीनता नम्रता से मालिक का नाम जपा करो, मालिक से मालिक को मांगा करो और मालिक की औलाद का भला किया करो। यही सबसे जरूरी और अहम बात है। तो मालिक का नाम जपना, मालिक की भक्ति करना इस कलयुग में मुश्किल तो है। मालिक का नाम कोई लेने नहीं देता, भक्ति करने नहीं देता, तरह तरह से रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं। राम नाम के पुजारियों को रोकने के लिए बहुत तरह की स्कीमें बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, पर भूल जाते हैं सबसे ऊपर कोई मालिक है। वो जब उसकी बेआवाज तलवार चलती है, सब योजनाएं धरी धराई रह जाती हैं, सब कुछ धराशायी हो जाता है। इसलिए कभी किसी को सताओ ना, कभी किसी की निंदा ना करो, कभी किसी का बुरा ना करो, सबका भला मांगा करो, राम नाम जपा करो, तन मन धन से जितना कर सकते हो पर हित के लिए सेवा किया करो। हम आपको गारंटी देते हैं मालिक आपकी खुशियां जरूर देगा। जो कर्मों में है वो भी देगा, जो कर्मों में नहीं है वो भी बख्श देगा। और धन्य वो बच्चे होते हैं जो मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं। जो मालिक से ओढ़ निभा जाता है, सेवा करता हुआ, सुमरन करता हुआ, भक्ति करता हुआ, उसके बराबर कोई हीरे लाल जवाहरत बराबर तो क्या कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। वो कुलों का उद्धार करके ले जाते हैं। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।